अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे फैमिली ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चले हम रेडी होते हैं और चलते हैं कि आज हम किधर जा रहे हैं। हम आज गए हैं रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग के लिए इम्तियाज़ स्टोर पर। तो हम लोग जब गए थे तो इस टाइम इस कदर रश था, बहुत ही ज़्यादा रश था, क्योंकि रमज़ान की आमद है और रमज़ान से पहले सबको पता है कि रमज़ान की शॉपिंग होती है, ग्रोसरी शॉपिंग भी होती है एंड दूसरी शॉपिंग भी होती है। और ये हम जब पहुँचे थे तो हम अनफॉर्चुनेटली ज़रा इनके सेकंड फ्लोर पर चले गए थे। तो सेकंड फ्लोर पर इनकी ये ज्वेलरी की आइटम्स थी, ज्वेलरी थी एंड हैंडबैग्स थे। और इनकी जो बैंगल्स वगैरह जो जितनी भी चूड़ियाँ लगी हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में लगी हुई थी, क्योंकि मैं जितने भी यानी कि मॉल्स वगैरह में शॉपिंग करने जा चुकी हूँ वहाँ पर ये सब चीज़ें इतनी महंगी होती है कि वहाँ से तो इंसान कुछ ख़रीद ही नहीं सकता। बट यहाँ पर इन्होंने बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में लगाई हुई थी हर चीज़, यानी कि बच्चों बड़ों की सबकी ज्वेलरी वहाँ मौजूद थी। एंड मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि मैंने इनमें से क्या चीज़ें परचेज़ की थी और मुझे इनकी ज्वेलरी बहुत ही पसंद आई। और चलिए अब हम चलते हैं बच्चों की साइड पर, थोड़े से इयररिंग्स वगैरह देखते हैं, क्योंकि इनका मॉल छोटा है बट सब कुछ इनके मॉल्स में मौजूद है। एंड अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दें एंड बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड ये है इनके इयररिंग्स, और इयररिंग्स भी बहुत ही अच्छी, क्वालिटी भी इनकी अच्छी थी एंड प्राइस भी बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस थी। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इयररिंग्स और इनकी प्राइजेस भी दिखाती हूँ कि ये कितने प्राइस में थे। और ये लोकल मार्केट से भी अगर हम परचेज़ करें तो हमें इतने के ही पड़ेंगे, बट अगर हम किसी और मॉल वगैरह में जाएंगे तो हमें वहाँ से ये ज्वेलरी इतनी अफोर्डेबल नहीं मिलेगी और इनके प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा होंगे। और हम लोग बहुत ही लेट हो गए थे, हम आई थिंक ये 10 o'clock बंद होना था, तो हम लोग पहुँचे थे 9:30 पर। तो हमारे हस्बैंड वगैरह शोर बचा रहे थे, ज़रा जल्दी कर लो, जो काम करने आए हो पहले वो काम करो, ये काम बाद के हैं। तो हमने कहा चलें अब हम इस फ्लोर पर आ ही गए हैं तो पहले अपने ये वाले काम देख लें। एंड ये वाले इयररिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो मैंने ये अपनी भाभी को दिए थे कि चलें ये हम परचेज़ करते हैं। और इसको ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे और उनको भी कुछ चीज़ें पसंद आई थी, तो हमने फटाफट से ना इनका बिल करवा लिया था, क्योंकि इनका ज्वेलरी सेक्शन का बिल ऊपर ही करवाना पड़ेगा हमें। और ये बच्चों की एसेसरीज़ लगी हुई थी और मेरी बेटी कह रही थी मेरे लिए ये वाले आप स्टॉप्स वगैरह ले लें, बट उसके कान नहीं बिंदे हुए थे, तो मैंने कहा ज़ैनब आपके काम की चीज़ नहीं है। एंड ये इनके हेयर बैंड्स थे, हेयर बैंड्स की भी क्वालिटी अच्छी थी और प्राइस भी बिल्कुल मुनासिब थी, यानी कि अगर हम लोकल मार्केट से परचेज़ करें तो हमें इतने के ही मिलेंगे। और ये कुछ बैग्स थे इनके, और हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था तो इसलिए जल्दी। एंड ये आप लोग देख सकते हैं कि बच्चे अपनी आदतों से मजबूर होते हैं बेचारे। ये गिर के आई है अभी वापस, तो मैंने इसको मना कर दी थी कि भागना नहीं है, बट बच्चे सुनते कहाँ हैं। एंड ये फर्स्ट टाइम है कि मैं मैकले का, मैंने आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी कि मैंने मैकले का जो शैम्पू है दराज से ऑनलाइन परचेज़ किया था, क्योंकि मुझे कहीं मिल नहीं रहा था। तो बट ये इम्तियाज़ पर ये अवेलेबल था और हर उसमें था, यानी कि कलर प्रोटेक्शन में भी था, कलर प्रोटेक्ट हो उसमें भी था, यानी कि थिक एंड डेंस सब, यानी कि इसके सब चीज़ें थी इसकी ना। तो हमें ज़रा मुश्किल हो रही थी क्या शैम्पू लेने में ना, कि कौन सा वाला लें, कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा है। तो ये हम लोग चेक कर रहे थे कि कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा है, कौन सा हमारे बालों पर सूट करेगा। मैं तो वैसे भी पिंक वाला इसका यूज़ कर रही हूँ और इसकी जो है ना क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये पाकिस्तानी ब्रांड है। तो हमने और ये मेरा बेटा, इस बेचारे की खुशियाँ आप लोग देख सकते हैं। इस गरीब को मिला है इसका दूध, क्योंकि ये खुला मिल्क नहीं पी सकता, इसको डे फ्रेश लैक्टोज फ्री मिल्क देते हैं हम। और हम लोगों को इसका दूध 2 दिन से ख़त्म हुआ था, तो हम इम्तियाज़ गए तो हमने सोचा शायद वहाँ से मिल ही जाए। इसको मिल गया था और ये बेचारा तो अपने दूध को लेकर ही बहुत खुश है कि मुझे तो ये मिल गया है, अब इसकी खुशियाँ चेक करना। ये बेचारा, इसका बस नहीं चला कि मैं यहीं खोल कर पी लूँ। एंड ये हमारी ट्रॉली, एंड ये मेरी बेटी आ चुकी है और हम इसको ट्रॉली में बिठा के ऐसे कर रहे थे जैसे हम इसको भी ख़रीद कर लाए हों। और ये जल्दी हम लोगों ने अपना सामान वगैरह इकट्ठा किया है, क्योंकि ना वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। तो उन्होंने कहा था कि जल्दी आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं, और इतना रश था वहाँ पर, इतना रश था कि हम लोगों को घंटा बिल करवाने में ही लग गया।
और ये बच्चों की हरकतें आप लोग देख सकते हैं। और ये बेचारे मेरे मियाँ साहब अपने लिए कुछ चीज़ें ढूंढते हुए नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को। और हम लोगों ने तो फ़िलहाल इम्तियाज़ जाकर फ़र्स्ट टाइम इम्तियाज़ गए थे और हमारा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा रहा। इधर हर चीज़ पर 20% ऑफ था और हम लोगों ने वहाँ एंजॉय भी बहुत किया। और बच्चों के साथ तो आप लोगों को बच्चों को जितनी मर्ज़ी चीज़ लेकर दे दें उतनी ही कम है। और एंड पे इनका क्या काम है, इन्होंने रोना ही है किसी ना किसी चीज़ पर। और ये हम आ गए हैं दूध वाले सेक्शन की तरफ। अब इधर डे फ्रेश का लैक्टोज़ फ्री हमें मिल्क मिल रहा था, तो हमने कहा चलिए हम यहीं से इसको बाय कर लेते हैं। वैसे अमूमन ये मेट्रो ठोकर से ही मिलता है। एंड उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को मेरी ग्रोसरी शॉपिंग कैसी लगी। और ये मेरी बेटी अपनी कज़न के साथ लड़ाई करते हुए, इसे हर चीज़ चाहिए होती है जो बच्चों के पास होती है। और ये जितनी छोटी है ना उतनी ही तेज़, हमारे घर में सबसे ज़्यादा तेज़ यही बच्चा जा रहा है कि ये सबसे चीज़ छीन कर ले आएगी, अपने मतलब की चीज़ जो इसकी हो। और इसने जो चीज़ ठान लिया उसे वो चीज़ चाहिए, यानी कि सबसे आगे जा रही है ज़िद करने में। एंड ये अब हमारी ट्रॉलीज आ चुकी हैं। एंड ये मेरा बेटा अमूमन रोते हुए ही आ रहा है कि इसे अब बलून चाहिए था। इनको जितनी मर्ज़ी चीज़ें दिलवा दें, इनके लिए सब चीज़ें कम है। एंड ये हमारी सेकंड ट्रॉली भी आ गई है, तो चलें अब हम इनकी पैकिंग करते हैं और इसको गाड़ी में रखते हैं। और आई होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिए।